अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के यूज़ के बारे में। अक्सर देखा गया कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे राइटर्स, स्पीकर्स जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि जब आप किसी चीज़ के साइज़, अमाउंट या क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, फिर कहीं पे हमें इनको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल या फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लिटिल इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स वेयर एज फ्यू इज़ यूज्ड फॉर द काउंटेबल नाउन्स। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लगाएंगे फ्यू। अब काउंटेबल नाउन्स ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। मतलब बुक है जी, ग्लास हो गया, चेयर होगी, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, वॉच होगी, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ। बहुत से मैंने जब स्टूडेंट से पूछा जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टार्स, आर द स्टार्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल। स्टार एज अ नाउन, जब स्टार को हम एज अ नाउन लेते हैं तो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने ये कहा जी अनकाउंटेबल है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में स्टार्स हैं कि वी कांट काउंट देम। यस, वी कांट काउंट द स्टार्स बट स्टिल अ स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन। आपको मेन बहुत ज़्यादा अगर बड़ी लातादाद इंसान होंगे, वॉचेज़ होंगी, कोई भी चीज़ होगी तो उसको काउंट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन असल चीज़ ये है, मेन डिफरेंस आपने याद रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिनते नहीं हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन्स को तोलते हैं या नापते हैं। और हर वो चीज़ जिसको हम तोलते नापते नहीं हैं वो फिर काउंटेबल है। अब आप सितारों को ऐसा नहीं कहते कि मैंने कल 10 किलो सितारे देखे या मैंने 5 किलोमीटर सितारे देखे, वो बड़ा ही रिडिकुलस किस्म की बात हो जाएगी। तो जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। अब ग्लास है फॉर एग्जांपल, ग्लास काउंटेबल है, लेकिन अब मिल्क अनकाउंटेबल है। ठीक है, मिल्क आप ये नहीं कि ये शुगर अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल। आप ये नहीं कहते कल मैंने 2 चीनियाँ खाई, परसों मैंने 4 चावल खाए। चीनी के दाना काउंटेबल है, चावल के दाने वो अगेन काउंटेबल है। तो ये थोड़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल की भी जो थोड़ी कन्फ्यूजन बाज़ का स्टूडेंट्स को होती है, आई होप कि वो रिमूव हो जाएगी। अब फ्यू और लिटिल में पहला डिफरेंस तो ये हो गया जी, फ्यू आएगा काउंटेबल के लिए और लिटिल आएगा अनकाउंटेबल के लिए। अब लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है इतना कम के तकरीबन ना होने के बराबर, कम मिकदार को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, मतलब जग में पानी बहुत थोड़ा सा है। देयर इज़ आ लिटिल वाटर इन द जग, तब आप कहते हैं जग में कुछ पानी है। अगेन थोड़ा पानी है लेकिन बस थोड़ा बहुत है। देयर इज़ आ लिटिल वाटर विच मीन्स दैट इज़ नॉट मच, दैट इज़ नॉट इनफ। तो लिटिल का या आ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच और नॉट इनफ, और नॉट टू द एक्सटेंट दैट समवन विशेस फॉर और समवन डिज़ायर्स फॉर। अब लिटिल और आ लिटिल में तो ये डिफरेंस हो गया। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर और आ लिटिल का मतलब है कुछ। द लिटिल का मतलब होता है सारा का सारा, वो थोड़ा है या ज़्यादा है, जितना भी है, जब वो सारे के सारे की जब आप बात करेंगे तो द लिटिल। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि जी द लिटिल वाटर दैट वाज इन द जग वाज कंटेमिनेटेड। वो जो पानी, थोड़ा बहुत जितना भी पानी जग में था वो कंटेमिनेटेड था, वो मतलब साफ नहीं था, वो इम्प्योर था। तो ये लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब ना होने के बराबर, आ लिटिल कुछ और द लिटिल सारे का सारा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक पेशेंट है जी हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहते हैं देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन और उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। जब डॉक्टर कहते हैं देयर इज़ आ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका मतलब है उसकी रिकवरी के चांसेस, कुछ चांसेस हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ चांसेस हैं। और इसी को कहेंगे द लिटिल चांसेस ऑफ द रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स वैनिश्ड बिकॉज ऑफ द लेट अराइवल ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के लेट अराइवल की वजह से वो थोड़े बहुत जो चांसेस थे वो भी वैनिश हो गए, वो भी गायब होकर रह गए। अब इसी तरह से फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का भी इस्तेमाल होता है। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा, काउंटेबल नाउन्स के लिए। आ फ्यू कुछ की मीनिंग्स में आता है, अगेन नॉट मच या नॉट इनफ के सेंस में आएगा। और द फ्यू का मतलब है थोड़ा बहुत, जो कोई भी है, जितना भी है, सारे का सारा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आई हैव, अगर कोई कहता है कि जी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब उसके दोस्त बिल्कुल ना होने के बराबर, बहुत थोड़े से बहुत कम दोस्त हैं।
मैं कहता आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, मैं कहता मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, नॉट इनफ, नॉट मैनी। अच्छा यहाँ पे मच की बजाय मैनी हो जाएगा, फ्यू का मतलब जो है मैनी के सेंस में आएगा, नॉट मैनी के सेंस में। लिटिल का मतलब नॉट मच के सेंस में आएगा। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। अब द फ्यू भी वैसे कि वो थोड़े बहुत जितने भी हैं सारे के सारे, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव गॉट आर ऑल सिंसियर टू मी। मेरे वो चंद एक दोस्त जो भी मेरे हैं, जितने कितने भी हैं, दे ऑल आर सिंसियर टू मी। वो सारे के सारे मुझसे बहुत सिंसियर हैं, बड़े मुखलिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ऐसे कुछ दोस्त हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ देम, माशाल्लाह से, अल्लाह के एहसान है। तो ये इस्तेमाल अब ऐसे पैसों के वाले से आप, इफ समवन सेज आई हैव फ्यू डॉलर्स इन माई पॉकेट, यानी मेरी पॉकेट में बस चंद डॉलर्स हैं, ये ना होने के बराबर। आ फ्यू डॉलर्स, आई हैव आ फ्यू डॉलर्स इन माई पॉकेट का मतलब मेरी पॉकेट में कुछ डॉलर्स हैं। और द फ्यू मीन सारे के सारे, द फ्यू डॉलर्स दैट आई हैड इन माई पॉकेट वर वेस्टेड ऑन द शॉपिंग ऑफ माई वाइफ। वो थोड़े बहुत जो भी डॉलर्स थे मेरी जेब में, वो मेरी बेगम साहबा की शॉपिंग के ऊपर ज़ाया हो गए। बेगम शॉपिंग करे तो वैसे भी लगता है कि पैसे ज़ाया हो गए, हम शॉपिंग करें तो लगता है कि चलो किसी काम तो आए। पर ये था जी इस्तेमाल लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल। मेन चीज़ इसमें है कि लिटल फॉर अनकाउंटेबल नाउंस और फ्यू फॉर काउंटेबल नाउंस। बाकी आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, ना समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी बात होती है, आपको भी खुशी होगी, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।